अपने वालिदैन से बात तक कर ली है। वो तो तुम्हारे घर आने के लिए बिल्कुल तैयार है, सिर्फ तुम्हारी परमिशन की जरूरत है। इम्पॉसिबल। मेरी मंगनी हो चुकी है मेरे कजन के साथ। पहले तो फरीदून को मारने से सिर्फ तुम्हारा बहन का घर खराब हो रहा था, अब तो उसका बहन आ रहा है तुम्हारा घर आबाद करने के लिए। अरे तुम क्या अपना घर भी खराब करेगा? सरदार सोहराब खान के बेटे नूरजहां बलोच की मंगनी है, पूरा गांव को बुलाया है। मंगनी? हाँ, सूबेदार समद खान की बेटी मांगी है, चाचा की बेटी है। दोनों भाइयों ने वटा सटा किया है। सोहराब खान की बेटी सूबेदार साहब के घर कराची गई है। माशाल्लाह नूरजहां की दुल्हा कराची से आएगी। बहुत जल्द बहुत सारे धमाके सुनेंगे हम, और उन धमाकों की शुरुआत होगी कैप्टन फरीदून की मौत से, समझ गए? कमांडर, एक बहुत अफसोसनाक खबर है। किस बारे में? शायद अब कैप्टन फरीदून को हम लोग कभी नहीं मार सकेगा। क्यों? उसके इर्द गिर्द ऐसा कौन सा फौलाद का किला तामीर किया गया जिसे हम अबूर नहीं कर सकते हैं? कमांडर, हमारा अपना ही एक साथी ने उसका गिर्द एक महफूज किला बना दिया है। यार चाकर, लगता ऐसा है कि तुम्हारी और नूरजहां की ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। वो साथी यकीनन नूरजहां ही होगा ना? कमांडर, नूरजहां इतना दिनों से किधर गायब है? घर में होगा। घर में क्या कर रहा है ये नहीं पूछेगा? क्या कर रहा है? कमांडर, नूरजहां मंगनी कर रहा है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? परेशानी मंगनी से नहीं है कमांडर, जिससे हो रहा है ना उससे है। चाकर, पहेलियां मत बुझवाओ। कमांडर, नूरजहां का पहले फरीदून से एक रिश्ता था कि नूरजहां का बहन फरीदून का बीवी था। अब रिश्ता डबल हो गया है। डबल? हाँ कमांडर, नूरजहां कैप्टन का बहन से शादी कर रहा है। कमांडर ब्रदर, अभी आपको यकीन है कि नूरजहां अपने बहनोई और अब अपने साले को मारेगा? मारना होगा। नूरजहां को कैप्टन फरीदून को मारना होगा, नहीं तो खुद मारा जाएगा। मुझे यानी मेजर अरशद को फख्र है कि मैं इस दिलेर, बहादुर और मुहिब वतन फोर्स का कुछ देर के लिए ही सही हिस्सा बन गया हूं, जो कि हमारे दो अहम बॉर्डर्स के निगहबान हैं। और ना सिर्फ बॉर्डर्स की निगहबानी नहीं, बल्कि अंदरून सूबों में भी फराइज अंजाम दे रहे हैं। आज हम ऐसे इलाके की तरफ जा रहे हैं जहां कुछ दुश्मन अनासिर पहाड़ी और दुश्वार रास्तों का फायदा उठाकर अंदर दाखिल होते हैं, जिनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो रहे हैं। हम सूबाई हुकूमत की दरखास्त पर वहां जाकर एक तो बॉर्डर को महफूज बनाएंगे, दूसरा उस इलाके के लोगों का एतमाद बहाल करेंगे और हर मैदान में उनकी मदद करेंगे।
पाकिस्तान जिंदाबाद। नारे जलिंदा। अहम बात यह है कि इस मिशन में इस इलाके से ताल्लुक रखने वाले हमारे बहुत ही बहादुर और निडर साथी कैप्टन फरीदून के अलावा इस इलाके के कुछ और जवान जो हाल ही में एफसी का हिस्सा बने हैं हमारे साथ होंगे। यस कैप्टन। थैंक यू सर। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ इस मिशन पर जा रहा हूं। उसके साथ साथ इस बात पे भी फख्र है कि मैं अपनी मादरे वतन उसकी हिफाजत के लिए हमारी कौम, हमारे इलाके से लोग अपना हिस्सा डालकर हक अदा कर रहे हैं। मैं बहादुरों के इस लश्कर का हिस्सा बनकर हर उस नापाक हाथ को काट कर फेंक दूंगा जो मेरे वतन अजीज की तरफ बढ़ेगा। हर उस आंख को फोड़ डालूंगा जो मेरे वतन अजीज की तरफ मैली नजर रखेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। नारे जलिंदा। जिंदा। नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। ये सब नूरजहां की मंगनी की खुशी में रिवाज है ना यहाँ का। देखा, निशाना ऐसे लगता है फिर बोलता है मैं फौज भी जाऊंगा। हाँ हाँ जाऊंगा और तुम देखते रह जाओगे। बेटे ज़बान गुलाम की, मैं जाऊंगा फौज में और फौजी अफसर बनूंगा। तुम सिपाही की बेटी और सिपाही रहोगे और मुझे सलाम करोगे। अरे पागल, तुम्हें तो पता ही नहीं हो, सलाम नहीं सैल्यूट होता है, सैल्यूट। तुम्हें तो पता ही नहीं। बस बस बस, दो जमात पढ़ ली, अब मुझे बातें मत सिखाओ। तुम्हें पता है मैंने एक बंदूक बनाई है, अगली बार बंदूक से निशाना लगूंगा, गुलेल से नहीं। अब्बा कहते हैं फौजी अफसर बनने के लिए पहले बंदूक की नहीं तालीम की जरूरत होती है। फौजी तो लड़ते हैं, तालीम की क्या जरूरत और कलम का क्या फायदा। कलम और तालीम इंसान को ये अकल देते हैं कि किसको मारना है और किसको बचाना है। अफसर बनने के लिए लिखना, पढ़ना, अंग्रेजी बोलना सब जरूरी है। अरे सहराई, समझ गए ना? बंदूक से खेलना बंद करो, पहले कलम से खेलो, नहीं तो मैं अफसर बनूंगा और तुम मुझे सैल्यूट मारोगे। क्या बात है नूरजान, तुमने हमको अपना मंगनी पर नहीं बुलाया? बस कमांडो बिरादर, वो बस कुछ अड़दुड़ में अचानक हो गया। खुदा खैर करे, आजकल सब कुछ अचानक अचानक हो रहा है। पहले वो तुम्हारा कैप्टन फरीदून का शादी अचानक हो गया और अब ये मंगनी अचानक। कमांडो ब्रदर, ऐसा ना हो एक दिन अचानक फोर्सेस यहाँ पे आ जाए और अचानक हमें ऊपर का टिकट दे दे। तुम ठीक कहता है जेके, अगर हमने अपना मकासद इसी तरह छोड़ दिया है और इन फजूल कामों में लग गए तो एक दिन अचानक कुछ भी हो सकता है। कमांडो बिरादर, फरीदून का शादी और हमारा मंगनी हमारा जाती मसला है और हम नहीं चाहता है कि
हमारा घरेलू मसले को इस तरह मैदान में उछाला जावे। नूरजान ब्रदर, बात यहाँ पे मंगनी और शादी की नहीं हो रही। बात यह है कि कैप्टन से तुम्हारी रिश्तेदारी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है और ऐसा ना हो एक दिन ये रिश्तेदारी हम सबके गले पड़ जाए। वैसे तो नूरजान को किसी को सफाई देने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात तुम लोगों को बता देवे कि कैप्टन फरीदून हमारा हाथ से मरेगा। ये बात तुमने एक बार नहीं बार बार की। जेके साहब, कैप्टन फरीदून कोई चिड़िया का बच्चा नहीं है जो किसी दरख्त का शाख पर बैठा है, हम उसका निशाना लेवे और द्रज नीचे गिरा देवे। वो इस मुल्क का एक मजबूत फोर्स का हिस्सा है। अरे तुम उसको नहीं मार सकते है ना, हमको बोलो, हम मारूंगा उसको। अरे चुप हो जाओ, हमको पता है ये कितना मुश्किल काम है। अगर इतना आसान होता था ना तो कोई भी हमारा इंतजार नहीं करता था। मुश्किल है जब ही तो हमको बोला है, हमको सब पता है। नूरजान, तुम्हारा बहादुरी और वफादारी पर किसी को कोई शक नहीं है, मगर एक बात मैं भी बताऊं, हमारा इस ग्रुप में ऐसा बहुत सारा लोग है कि अगर मैं उसको ऑर्डर करूं तो वो फरीदून को खत्म कर सकते हैं, मगर मैं ये चाहता हूं कि ये काम तुम करो, इसलिए कि इस काम के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवारी तुम्हारा बनता है। कोई और करेगा तो इससे कबाइली दुश्मनी का खतरा है, समझ गए? कमांडो बिरादर, हमारा जबान पर एतबार होना चाहिए आपको। हमने बोल दिया तो बस बात खत्म। फरीदून का लाश हम ही गिराएगा बस। और फिर उसकी बहन का क्या करूं? नूरजान को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वतन का आजादी नजर आ रहा है और उसके लिए पहले भी हजारों बहनें कुर्बान हो चुका है, आइंदा भी होएगा। हमको इसका कोई परवाह नहीं है। तुम लोग मानो या ना मानो, मुझे अब भी नूरजान पर पूरा भरोसा है। तो फिर बार बार शक क्यों करते हो ब्रदर्स पे? उसको अपना बात पर पक्का करने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए, क्योंकि गुस्से में इंसान दिमाग से नहीं दिल से काम लेना शुरू करता है। दिमाग से अगर वो काम लेगा तो हो सकता है कि उसको अपनी बेवा बहन की भीगी आंखें याद आ जाएं, फरीदून के बहन का आंसू याद आ जाए। वाह कमांडर ब्रदर वाह, ऐसे ही आप कमांडर नहीं बने हो। ऐसे ब्रदर एक बात है, नूरजान का इतना मजबूत रिश्तेदारी कैप्टन के साथ, तो क्यों ना इस मजबूत रिश्ते से फायदा उठाए? क्या मतलब? उन दो खवातीन के जरिए कैप्टन के आइंदा इस इलाके में ऐसा बात मत करना। क्या हुआ? हमारे लोग मर्दों के जंग में औरतों को नहीं घसीटते, समझ गए? ये बात तो सही है, इसके लिए मैं सॉरी करता हूं, लेकिन कोजादी को तो घसीटा जा रहा है। कोजादी खातून नहीं है, जंगे आजादी का एक सिपाही है जिसने अपने साथ किए गए हर जुल्म का बदला लेना है। इसलिए आइंदा कभी भी मेरा मुकाबला उन नाजुक और कमजोर खवातीन के साथ मत करना, समझे तुम? खाली मैंने अकाउंट्स वालों से कह दिया है
आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो पूरी कर देंगे, बल्कि जितनी गाड़ियों की ज़रूरत हो वो सब आपको क्वेटा ऑफिस से मिल जाएंगी। एक्चुअली मैडम अभी तो हम सिर्फ रैकी पे जा रहे हैं, आगे एक गाड़ी चाहिए होगी हमें बस। ठीक है, जो भी है, मेक फुल यूज ऑफ इट। वेरी गुड लक टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। आई डोंट नो मिस मैविश कि अभी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, और ना जाने हमें कितना टाइम साथ गुजारना होगा। इसलिए मैंने एक फैसला किया है कि हम बीती बातों को भूलने की कोशिश करें और नए सिरे से इस प्रोजेक्ट को शुरू करें। व्हाट डू यू थिंक? अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। आपके ख्याल में हो सकता है? हाँ। तो फिर ठीक है, जब आपके लिए पॉसिबल है तो फिर मैं भी इसे पॉसिबल बनाने की कोशिश करूंगा। जब लोग दिल, जज्बात और मोहब्बत को पत्थर की तरह बेजान बना सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं? जब लोग बदल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? हाय आयला। हाय हानी, तैयारी हो गई? 100%। और आयला, हमें तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ये क्या बात कर दी? यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। कोई सपोर्ट चाहिए हो, एनी हेल्प, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। थैंक यू आयला, थैंक यू वेरी मच। ओके मैविश, बाय, सी यू इन द मॉर्निंग। अरे वाह हानी, बहुत स्मार्ट निकले। इतना बड़ा चेंज। मिस जवेरिया, ये लाइफ है, यहां पर आपको टीम चेंज करनी पड़ती है, लाइफ पार्टनर्स चेंज करने पड़ते हैं, टीम मेंबर्स चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन हानी अपने दोस्त कभी चेंज नहीं करता। सूबेदार साहब, एक बात तो बताएं, क्या आपके खानदान में बेटियों को कुछ देने का भी रिवाज है कि नहीं? क्या मतलब? मतलब ये है, अगर आपने मेहरबानी करके अपने रिश्तेदारों को बेटी का रिश्ता दे दिया तो शादी के लिए भी तो कोई तैयारी करनी है कि नहीं? हाजरा, मैंने कभी ज़नानी शॉपिंग नहीं की। अच्छा, तो फिर मेहरबानी करके अपनी बेटी से कहें कि थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे साथ शॉपिंग कर ले, बाजार चले और शादी के लिए कुछ चीजें खरीद ले और मेरे सर पर एहसान कर ले। गुस्सा क्यों कर रही? वो आएगी तो मैं उसे कह दूंगा। वैसे अदा सुराब खान ने भी अपनी बेटी को कुछ खास नहीं दिया था। उनकी बेटी में और हमारी बेटी में बहुत फर्क है। हमारी बेटी तालीम याफ्ता है और समझदार, और दूसरी खानदानी बेटियों की तरह बहुत सारी खूबियों के साथ साथ आला किस्म का जहेज भी लेके जाएगी। जब लोग दिल, जज्बात और मोहब्बत को पत्थर की तरह बेजान बना सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं? हाय आयला। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। कोई सपोर्ट चाहिए हो, एनी हेल्प, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। बाबा जान, हमें आपकी मेहर कबूल है। मिस जवेरिया, ये लाइफ है, यहां पर आपको टीम चेंज करनी पड़ती है, लाइफ पार्टनर्स चेंज करने पड़ते हैं, टीम मेंबर्स चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन हानी अपने दोस्त कभी चेंज नहीं करता।
किधर मर गया तुम? मैं नौबार के कमरे में थी। नौबार आ रहा है क्या? नहीं, वो नहीं आ रहा है, महविश भाभी आ रहा है। क्या क्या मतलब? शादी से पहले ही? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। आओ आओ बेटा, बैठो। अरे महविश, बेटी आ गई तुम? बड़ी देर कर दी तुमने। वाह 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 वाह। बेटी सामने ना हो तो गुस्सा, अगर सामने आ जाए तो प्यार। वाह बेगम वाह। आप भी ना सूबेदार साहब, बस। अच्छा चलो छोड़ो बेटी, ये बताओ आज इतनी खामोश क्यों हो? कुछ नहीं अम्मा, बस जरा थक गई हूँ। बेटा, तुम्हारी अम्मा ये चाह रही हैं कि तुम जाकर शॉपिंग कर लो। किस लिए अब्बा? अरे शादी सर पे आ गई है। लेकिन अब्बा मेरे पास जो चीजें हैं वो काफी हैं। माविश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? लोग क्या कहेंगे? अम्मा मैं बहुत बिजी हूँ, वैसे भी मैं जा रही हूँ 10-15 दिनों के लिए। 10-15 दिनों के लिए कहाँ जा रही हो? वो मैं प्रोजेक्ट के सिलसिले में अपने गांव जा रही हूँ। महविश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हो तुम? ससुराली है वहां पर तुम्हारे रहते, क्या कहेंगे वो? हाजरा कैसी बातें कर रही? भाई इस वक्त तो उन्हें मेरी बेटी की मदद करनी चाहिए। हाँ सूबेदार साहब, आप तो जैसे अपनी भाभी को जानते ही नहीं है। अरे जमीन आसमान सर पे उठा लेगी वो। तो क्या उनकी वजह से मेरी बेटी घर में बंद होकर बैठ जाए? नहीं, अदा सुराब खान ने मेरी बेटी से वादा किया था कि वो इस सिलसिले में इसका हाथ बटाएंगे। मैं खुद बात करूंगा फोन पर उनसे। हेलो। अदा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सूबेदार, ये चांद किधर से निकला है आज? ये चांद कराची से निकला है अदा। घर में सब खैरियत है? माशाल्लाह सब ठीक ठाक है, आप अपना सुनाइए। शुक्र है शुक्र है, इधर भी सब खैरियत है। अदा महविश प्रोजेक्ट के सिलसिले में गांव आ रही। और सूबेदार, क्या हो गया है तुमको? शादी से पहले बस महविश इधर कैसे आ सकता है? लोग क्या बोलेगा? अदा अब आप भी लोगों की बातों को छोड़ दें, अपने इलाके के मफाद के बारे में सोचें। बहुत अहम प्रोजेक्ट है, उसे बड़े बड़े लोगों से मिलवा दीजिए। वो कल रवाना हो रही। अल्लाह हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज। क्या हो गया, परेशान हो? सूबेदार का फोन था, वो बोल रहा है कि महविश इधर आ रहा है। महविश यहाँ आ रहा है? शादी से पहले? पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया। शहर जाके अपना इलाके का सब रस्म रिवाज भूल गए। नहीं, आप उसको समझाओ। नूरजान को पता चल गया तो वो तो हंगामा खड़ा कर देगा। और ये मावश, ये तो नूरजान के भी परवाह नहीं करता है। नौबहार, आओ बैठो। हम समझा था सब घर वालों की तरह आप भी हमसे नाराज हैं। मैं क्यों नाराज हूँ? हमारा बाबा जान की वजह से। हमारा बाबा जान ने जिस तरह आपका रिश्ता मांगा वो गलत है। इसमें गलती की क्या बात है? और घर वाले तुमसे क्यों नाराज हैं? बाबा जान ने कोई
जबरदस्ती मुझसे रिश्ता नहीं मांगा, मैंने अपनी मर्जी से हाँ की है। लेकिन बाजी, तुमने तो गांव में इनकार किया था, फिर शहर में कैसा हाँ किया? हो सकता है हालात बदल गए हो। उस वक्त मैं एकदम से जज्बाती हो गई हूं, लेकिन अब मेरी सोच बदल गई। और वैसे भी नूरजान में क्या बुराई है? मेरा कजन है, मेरा खून है। और फिर बाबा जान हमारे बड़े हैं, उन्होंने जो भी फैसला किया होगा ठीक ही किया होगा, ये सोचकर मैंने हाँ कर दी। महविश बाजी, अगर ये पूरा दुनिया भी तुम्हारा बात का यकीन कर लेना, नौबार नहीं करेगा तुम्हारा बात का यकीन। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि तुमने हमारा आधा नूरजान को मजबूरी में कबूल किया। ये तुम कैसे कह सकती हो नौबहार? क्योंकि कल तक आपका आंखों में, आपका दिल में किसी और का तस्वीर था। वो तस्वीर 2 दिन में कैसे बदल सकता है? किसकी बात कर रही हो तुम? हम हानी साहब का बात कर रहे हैं। हानी मेरा सिर्फ एक फ्रेंड है, बस एक दोस्त था, कुछ नहीं। महविश बाजी, हम सारा ही है, हम ये मानता है, लेकिन मोहब्बत वो एक ऐसी चीज है जो सराई भी करता है और शहर वाला भी करता है। जिस तरह हानी आपको देखता था, जिस तरह आप दोनों एक दूसरे से बात करता था, जिस तरह आप उसका तस्वीर देख रहा था अपना मोबाइल में, हर जगह रखता था अपना पास, उससे दोस्ती का नहीं, मोहब्बत का झलक नजर आता था, मोहब्बत का झलक। बस करो नौबहार, बस करो। मैंने उसकी सारी तस्वीरें अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल से डिलीट करती हैं। ठीक है, मोबाइल से उसका तस्वीर को मिटा दिया, सब जगह से उसका तस्वीर को मिटा दिया, लेकिन बाजी अपना दिल से कैसे मिटाए? उसने मेरी तरह जिंदगी गुजारने के लिए किसी और का इंतखाब कर लिया। नहीं, नामुमकिन है ये बाजी, नामुमकिन है। ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ऐसा। उसने सारे ऑफिस के सामने किसी और का हाथ थाम लिया। हाँ, ऐसा हुआ है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका ऐसा करने के पीछे उसका भी आपकी तरह कोई मजबूरी हो। ये क्या नौबहार? आपके कपड़े मैंने तैयार किए। ये कर क्या रही हो तुम? तुम हमारा उस्ताद है और उस्ताद का खिदमत करना हमारा फर्ज है। अरे नौबहार, मैं काम करने जा रही हूँ, वहाँ कोई मॉडलिंग करने नहीं जा रही। काम करने जा रहा है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम वहाँ पे अच्छा कपड़ा नहीं पहनेगा, और अगर वहाँ पे बाबा जान ने तुमको देख लिया और अदा नूरजान ने देख लिया तो? ये तुम्हारे अदा नूरजान काम क्या करते हैं? बाजी तुम तो जानता है, गांव में हम औरतें मर्दों के काम में दखल अंदाजी नहीं करता है। और मर्द औरतों के काम में कितनी दखल अंदाजी करते हैं? दखल अंदाजी क्या बाजी, मर्द का इजाजत ना हो तो औरत अपना घर से बाहर नहीं जा सकता है, और खाना भी पहले सारा मर्द खाता है और फिर औरतें खाता है।
और अगर शादी है तो उसका सारा फैसला भी मर्द लोग करते हैं। और अगर औरत मेरी तरह काम करना चाहे तो? तुम्हारा बात ही अलग है बाजी। अब तुम्हारी तरह समझदार पढ़ा लिखा लड़की हमारे गांव में कहाँ है? हमारा गांव में तो लड़कियों को स्कूल जाने का इजाजत क्या, हमारा गांव में तो लड़कियों के लिए स्कूल ही नहीं है। तुम्हारे अद्दा नूरजान मेरे काम में मेरी मदद करेंगे? वो महविश बाजी, हमारा अदा नूरजान बहुत गुस्से वाला है, लेकिन अगर हमारा बाबा जान चाहेगा और अदा शाहजान चाहेगा ना तो अदा नूरजान आपका हर बात मानेगा। नाज़नीन, ओ नाज़नीन, नाज़नीन जी। किधर मर गया है तुम? मैं नौबार के कमरे में थी। नौबार आ रहा है क्या? नहीं, वो नहीं आ रहे, महविश भाभी आ रहा है। क्या क्या मतलब? शादी से पहले? वो उनका कोई काम वाम है, कह रहा था कि कोई स्कूल खोलना है। बाबा जान को पता है? जी, आई ने मुझे बताया है तो पापा जान भी जानते ही होगा। क्या हो गया इन लोगों को? रस्म रिवाज भी कोई चीज होता है ना, आखिर इन लोगों का मतलब क्या है? वो सिर्फ आपका भाभी नहीं है, आपका चचा साथ बहन भी है। जी, अब वो हमारा भाभी है। नूरजान का गैरत और इस घर का इज्जत व आबरू है, और पूरा कबीले के लोग भी यही समझता है। हम खुद जाके बाबा जान से बात करते हैं। ठीक है, कर ले। बाबा जान, हाँ, ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या क्या हो गया? क्यों शोर कर रहा है? बाबा जान, हमने सुना है माविश आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है। फिर किस रस्म से, किस रिवाज से? शाहजहान देखो, शादी से पहले अपना रस्म रिवाज उस लड़की पर लागू मत करो, वो बागी हो जाएगा। अगर लोग क्या कहेगा बाबा जान? वो क्या कहेगा? वो किसी को पता चलेगा तो कुछ कहेगा। गाड़ी में घर आएगा, घर में रहेगा, बाहर गाड़ी में जाएगा, खत्म। मैं तो कहती हूँ मीर साहब, उस लड़की को अभी से काबू में कर लो, बाद में काबू में नहीं आएगा। तुम और तुम्हारा दोनों बेटे इंतहाई जज्बाती और बेवकूफ लोग। तुम लोगों का ख्याल है कि वो इधर आएगा और हमारा गांव का सीधा साधा लड़कियों की तरह चादर लेके रहेगा, किसी को शक्ल नहीं दिखाएगा। वो इधर घर में नहीं बैठेगा, वो बाहर निकलेगा, काम करेगा। इस काम की वजह से उसने नूरजान के साथ शादी पर हामी किया है। तो बाबा जान, क्या इस एहसान का बदले वो अब सारा जिंदगी हम लोग को सरों पर बैठेगा? जब तक शादी नहीं हो जाता उसको सर पे बिठाना पड़ेगा। हाँ, इस बात का ख्याल रखना होगा कि किसी को पता न चले कि वो आया है और किस काम के लिए आया है। मीर साहब, उसको यहाँ इतना डराओ कि वो अपना ये सारा काम वाम करना भूल जाए। ये भी तुम्हारा ख्याल है? वो डरने वाला नहीं है। बाप सूबेदार है, भाई कप्तान है, फौजी खानदान है। बाबा जान, गुस्ताखी माफ होए। हमको ऐसा लगता है जैसे आप एक मामूली लड़की से हार गए। नहीं, मामूली लड़की के सामने नहीं आ रहा है, एक पढ़ा लिखा होशियार लड़की के सामने फिलहाल आ रहा है। इसीलिए तो हमारा बाप दादा कलम किताब से सब आवाम को दूर रखता था। मगर एक बात बतावे बाबा जान, नूरजान इतना आसानी से डरने और हार मारने वाला नहीं है। तो यार पता नहीं वो है कि नहीं है, मगर वो है किधर? उसने कभी आज तक किसी को बताया है वो कहाँ जा रहा है, कब आएगा? उसका शादी फिर ऐसा ही लड़की के साथ होना चाहिए।
नूरजान, हाँ, ये जिससे तुम्हारी मंगनी हुई है, क्या तुम उससे मोहब्बत करते थे? नूरजान ने सिर्फ आज तक एक चीज से मोहब्बत किया है, किससे? आजादी से। तो फिर तुमने उससे मंगनी क्यों की? क्योंकि वो हमारा माँ बाप का पसंद था। क्या खूबसूरत है? हमने आज तक किसी लड़की को गौर से नहीं देखा है, इसलिए हमको पता ही नहीं है कि खूबसूरती क्या होता है और क्या नहीं। तो इस तरह वो तुम्हारे साथ जिंदगी कैसे गुजारेगी? क्योंकि हम लोग की तरफ लड़के और लड़की से पूछा नहीं जाता है, उनका शादी माँ बाप का मर्जी से होता है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें एक ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो हर वक्त तुम्हारे साथ, तुम्हारे ख्यालात की तरह। क्या हुआ, गाड़ी क्यों तेज कर दी? बाकी साथी हम लोग का इंतजार कर रहा है और लाहौर का ट्रेन आने से पहले हम लोग ने उधर बारूद पहुंचाना है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम पहुंच जाएंगे। एक बात तुमको बोले, नूरजान ने आज तक जो भी काम किया अपने बलबूते पर किया है, कभी औरत का सहारा नहीं लिया है। आज एफसी वालों की वजह से जो है ना, तुम्हारा सहारा लेना पड़ रहा है। ये आखिर तुम लोग औरत को इतना कमजोर क्यों समझते हो? हम लोग औरत को कमजोर नहीं, घर में अंदर रखने का चीज समझते हैं। सुना है कि तुम्हारी मंगेतर कराची से और पढ़ी लिखी, तो क्या वो घर में बैठ जाएगी? एक बात तुमको बोले, वो हमारा मंगेतर होए या कोई दूसरा लड़की, हम लोग का कबाइली रस्म रिवाज से कोई भी बालातर नहीं है, उसको घर में बैठना होएगा। ये लोग किधर से आ गए इधर? ओहो, अब क्या होगा? वो वहां पे पुल है ना, उसके नीचे कुछ लोग, मैंने इससे देखा कि वो वहां पे। अरे क्या है उसके नीचे? वहां पे कुछ है, मैंने खुद देखा, वहां पे उन्होंने जरूर कुछ रखा है पुल के नीचे। कितने डब्बे उड़ गए? डब्बे बारूद से उड़ता है कमांडो बिरादर। क्या मतलब? अरे ट्रेन गुजर गया, बारूद ही नहीं आया। सॉरी कमांडर, तुम्हारा नूरजान किसी काम का नहीं है।